रामभद्राचार्य हिंदुओं, धर्मगुरुओं और संस्कृत के जानकारों में अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से रामभद्राचार्य अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। पहले प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने की चुनौती दी, इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी की। ये दोनों विवाद अभी शांत भी नहीं हुए ही थे कि रामभद्राचार्य ने मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बता दिया। उनके बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और लोग दो खेमों में बटे जा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है संत की ऐसी जुबान नहीं होनी चाहिए, उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कह रहा है वो संत हैं, इसलिए सच का आईना दिखा रहे हैं। उनके बयान पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन रामभद्राचार्य अपने कथन पर कायम है। इस बीच उनका एक बयान सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ये बताया था, कई राजनेताओं ने उनकी आंखों का इलाज कराने की पेशकश की थी। रामभद्राचार्य ने बताया, 1974 में इंदिरा गांधी ने मुझसे कहा था, सरकार मेरी आंखों का इलाज कराना चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। संसार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य तो केवल मेरे भगवान राम हैं। इस कहानी के पीछे की कहानी को याद करते हुए रामभद्राचार्य ने बताया कि उस दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत की 5 प्रतियोगिताएं हुई थी। इन सभी में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था। कार्यक्रम में पुरस्कार देने के लिए इंदिरा गांधी मौजूद थी। जब 3 बार मेरा नाम पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं जान गई हूँ कि बाकी 2 बार भी आपका ही नाम आएगा। इंदिरा गांधी ने उसी दौरान कहा कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं, मैं आपके नेत्रों की व्यवस्था करवा सकती हूँ, सब कुछ संभव है। रामभद्राचार्य ने बताया, तब मैंने एक श्लोक के जरिए उनसे कहा कि संसार देखने योग्य है ही नहीं, यहाँ पाप है, लोग माया से बंधे हैं। मेरी इच्छा केवल बाल रूप में भगवान राम को देखने की है। 14 जनवरी 1950 को यूपी के जौनपुर में जन्मे रामभद्राचार्य का वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा है। उनके दादा के एक चचेरे भाई मीराबाई के भक्त थे और उन्होंने ही ये नाम उन्हें दिया था। जब उनकी उम्र महज 2 महीने की थी तो आंखों में ट्रिकोमा हो गया था और उस दौरान गांव में ऐसी मेडिकल व्यवस्था नहीं थी कि उनकी आंखों का इलाज हो सके। नतीजा ये हुआ कि रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।